करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। चलिए आज हम देखेंगे गाइस कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। देखिए फील क्या कर रहे हैं, फेस क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्योंकि उन्होंने जो भी इस रिलेशनशिप में एक्ट किया है ना। सो अभी हम देखेंगे कार्ड्स क्या आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही हैं और अगर वो प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की तरफ से रही हैं सो वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको अफसोस होता है या नहीं, है ना, और उस वजह से वो फेस क्या कर रहे हैं। सो ये रीडिंग हम देखेंगे और बस आपको आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होना है, उनकी आंखों पे फोकस करना है, उनका नाम एटलीस्ट 3 बार लेना है। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज हमें बताइए जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या उनको अफसोस होता है, क्या उन चीज़ों के लिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन को अफसोस होता है। सो 4 कार्ड्स हम पहले निकालेंगे कि क्या उन्हें अफसोस होता है। ओके, एक कार्ड हमें रिसीव हुआ है, टेम्परेंस। ओके, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, ये कार्ड में नहीं होगी। ओके गाइस, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूँ ये रीडिंग टाइमलेस होती है, कलेक्टिव्स की एनर्जी है। सो आपको अपने अकॉर्डिंग ही मैसेजेस को लेना है और किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें रिसीव हुआ है। ओके, यहाँ पे द हेरोफेंट और एक लास्ट कार्ड हम और लेंगे कि आपके पर्सन को क्या अफसोस होता है जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, रिलेशनशिप में चीट किया है, आपको ऐसे हर्ट किया है अपने वर्ड्स से। सो जो भी चीज़ें आपके पर्सन ने रिलेशनशिप में आपको फील कराई हैं उन चीज़ों का अफसोस होता है उन्हें। लास्ट कार्ड हमें जो रिसीव हुआ है वो है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का और बॉटम के कार्ड की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपके पर्सन को उनकी की हुई गलतियों पे ना अफसोस होता है, ऐसी बात नहीं है, उन्हें बुरा लगता है क्योंकि पहला ही कार्ड हमें रिसीव हुआ है टेम्परेंस का जो एकदम क्लियर बताता है यस कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है। और इसीलिए उन्हें अंदर से ना ये गाइडेंस आती है कि उनको इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें आपके इमोशंस को समझना चाहिए और समझना चाहिए भी था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, है ना। आज उनको गाइडेंस तो मिल रही है, देखिए एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं और इतना सोचने के बाद है ना उनको ये समझ में आया है कि ये प्यार, ये रिश्ता और ये पर्सन मीन्स आप उनके लिए कितने खास थे और स्टिल खास हैं क्योंकि उनका हार्ट चक्र हील हुआ है। जितना ज़्यादा उन्होंने सेपरेशन में आपके बारे में सोचा है ना उतने ही ज़्यादा उनको समझ में आया है कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ गलत थी और उन्हें क्या करना चाहिए था इस रिश्ते में जो उन्होंने नहीं किया, है ना। सो ये आपके पर्सन फील करते हैं और डेफिनेटली उन्हें अफसोस होता है, उन्हें ये अफसोस होता है कि उन्होंने बैलेंस क्यों नहीं किया रिश्ते को, क्योंकि आप लोगों के बीच में स्ट्रांगली यहाँ कास्ट कम्युनिटी का इशू है, रिलीजन फैक्टर भी कुछ लोगों में है। कोई फैमिली का एक ऐसा पर्सन है जो नहीं मान रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने मनाने की भी कोशिश करी है उनको, लेकिन वो नहीं एक्सेप्टेंस दे रहे हैं या दे रही हैं। स्ट्रांगली कास्ट कम्युनिटी का इशू है, शादी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं एकदम क्लियर यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे एनर्जी आई है, लेकिन आपके पर्सन को अफसोस इस चीज़ का है कि उन्हें रिश्ते को समझना चाहिए था, आपके इमोशंस को समझना चाहिए था और आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए था इस चीज़ को लेकर। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी स्पेशली कास्ट कम्युनिटी से रिलेटेड, स्पेशली जो फैमिली और उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उस चीज़ से रिलेटेड उन्हें आपसे क्लियर बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की और उन्होंने रिश्ते को एंड कर दिया बिना आपके इमोशंस को समझे जाने, है ना, क्योंकि उन्होंने ले लिया था फैसला। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रांगली रोल है और उनकी बात हुई, उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, बात भी हुई आपको लेके, लेकिन उन्होंने हर चीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं करी है और उस आर्ग्यूमेंट पे ही, उस डिस्कशन पे ही उन्होंने डिसीज़न ले लिया। आपके पर्सन चाहे मेल है या फीमेल जो भी हैं, उन्होंने डिसीज़न ले लिया कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही करना सही रहेगा और ये बिल्कुल राइट डिसीज़न होगा क्योंकि कास्ट का फैक्टर बहुत बड़ा है, रिलीजन का फैक्टर बहुत बड़ा है।
है ना। सो यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं। यहाँ पे किसी के फैमिली में मीन्स कलेक्टिव्स की एनर्जी है। सो स्पेसिफिक मैसेज है, किसी बड़े गुरु जी हैं या पंडित हैं कोई, उनसे पूछा भी गया है आपके बारे में, है ना। सो उन्होंने बताया भी है कि 2 जेंट्स गए हैं उन पूछने के लिए, जिनको भी वो मानते हैं। सो आपके बारे में बोला भी गया है, लेकिन उन्होंने अच्छी बात ही बोली आपके लिए। हाँ, लेकिन उसमें ये चीज़ भी है कि कास्ट कम्युनिटी का इशू तो उन्होंने बोला ही है कि भाई कास्ट कम्युनिटी का तो इशू, इसलिए वो भी कुछ नहीं कह सकते, तो सारा का सारा फैसला उनके ही ऊपर डाल दिया है, जो आपके पर्सन की फैमिली से पूछने गए थे इस रिश्ते के लिए कि क्या ये रिलेशनशिप सही रहेगा, ये शादी सही रहेगी उनके परिवार के लिए। सो स्पेसिफिक पर्सन जो भी है मेरे कलेक्टिव्स, उनके लिए मैसेज है। सो देखिएगा, है ना। सो ये चीज़ है। वहीं पे अभी आपके पर्सन ये सोचते हैं ना कि उनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, और ना जाने ये दूरियां कब ख़त्म होंगी, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में ना आपके पर्सन अपनी फैमिली से थोड़ा डिटैच हुए, जितना उस समय अटैच थे ना जब ये सेपरेशन हुआ है, क्योंकि फैमिली की वजह से ही ये सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है। सो आपके पर्सन अभी सेपरेशन में, जब उन्होंने इस प्यार की और आपकी इम्पोर्टेंस को समझा है, तब अपनी फैमिली से थोड़ा डिटैच हुए हैं, और उनको ये अफसोस अब बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप लोगों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ दैट इश्यूज़। इस वजह से कितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है, जो शायद कब ख़त्म होगी है आपके पर्सन को भी नहीं पता है। और आपके पर्सन स्ट्रांगली यहाँ पे शादी चाहते हैं आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि परिवार की इच्छा से पूरी फैमिली मान जाए तब, है ना। और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो इसीलिए आपके पर्सन को अफसोस है कि उन्हें इतनी जल्दबाजी में आपसे अलग होने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, चाहे फैमिली का प्रेशर ही क्यों नहीं था फिर भी। सो आज ये चीज़ें सोचते हैं, एनालाइज करते हैं कि कब ये दुनिया ख़त्म भी होंगी या नहीं, लेकिन उम्मीद फिर भी उन्होंने दिल में बांध रखी है, और उसी उम्मीद के ऊपर आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपका और उस सही समय का, जब ये दूरियां ख़त्म होंगी, जब ये सोसाइटी के डिफरेंसेस ख़त्म होंगे, एक्सेप्टेड होंगे। ये जो डिफरेंसेस हैं उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी और आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं। आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि उन थॉट्स में से भी ना सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट ये होता है कि वो किस किस से लड़ेंगी या वो किस किस से लड़ेंगे। मल्टीपल लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, पूरा परिवार, है ना, पूरी सोसाइटी, या जहाँ भी आपके पर्सन रहते हैं वहाँ पे हर कोई इस रिश्ते के अगेंस्ट है। तो किन किन से आपके पर्सन लड़ेंगे इस रिश्ते के लिए, शादी के लिए, इस प्यार के लिए, है ना। सो ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में आती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर है ना आपके पर्सन के माइंड में बहुत अफसोस होता है कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी उनको नहीं लगता है। लेकिन उनको ये तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को ना जाने नहीं देना चाहिए था, और आज उस प्यार की कीमत उन्हें समझ में आ रही है, जिसकी कीमत वो समझ नहीं पाए थे उस समय पे। उस प्यार को समझ पाए थे, इमोशंस को तो समझ पाए थे, लेकिन प्यार की कीमत नहीं समझ पाए थे आपके पर्सन, या नहीं समझ पाई थी। सो ये यहाँ पर एनर्जी है। सो डेफिनेटली अफसोस तो देखिए उनको होता है। और जो राशियाँ हैं वो है सजिटेरियस यानी धनु राशि, टॉरस यानी वृषभ राशि, एरीज यानी मेष राशि, ये राशियाँ यहाँ पर हैं। और देख लेते हैं हम आपके पर्सन को फील क्या होता है ना। ये तो है अफसोस, इन रीजंस की वजह से उन्हें अफसोस होता है, लेकिन फील क्या करते हैं आपके पर्सन। देखिए यहाँ पर भी देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बॉटम के एनर्जी में कार्ड देखिए कौन सा आया है, लवर्स का। मैंने कहा ना प्यार है, शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। जय माता रानी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, है ना। देखिए यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है। आप देखिए ये 2 कप जो है ना बैलेंस को बताते हैं, और ये 2 तराजू ये भी बैलेंस को बताते हैं, है ना। सो आपके पर्सन को कितना अफसोस है, ये देखिए दोनों ही कार्ड्स, दोनों ही टॉपिक जो हमने एक ही रीडिंग में कवर करे हैं, उनकी स्पेडिंग में फर्स्ट कार्ड यही आया है कि आपके पर्सन को कितना अफसोस है ना कि उन्होंने आपको सर्व नहीं किया। आप अपना हक, अपना प्यार मांगते रह गए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया, है ना। उन्होंने दूसरे पार्टी को ही इम्पोर्टेंस दी, और आपके केस में कौन यहाँ पे दूसरी पार्टी, ये आपको समझना है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और आपके पर्सन देखिए मेन जो कैरेक्टर है आपके पर्सन ही है ना। सो एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ उनका परिवार है ना। सो आपके केस में कौन है वो सेकंड वन, ये आपको देखना है। तो यहाँ थर्ड पार्टी कोई नहीं है, वो वैसे रोमांटिक तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है ना। सो ये चीज़ है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं ना, ये सोचनी है कि उन्होंने बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया उन्होंने ध्यान, उन्हें आज ये समझ में आ रहा। कहते नहीं जैसे कभी कभी हमें इतना अफसोस हो जाता है कि मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मुझे क्या हो गया था। सो वो वाली एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पे हैं, ये उन्हें महसूस होता है। और प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा फील होता है, इसीलिए इस एनर्जी में रहते हैं आपके पर्सन कि मुझे क्या हो गया था। कहते नहीं जैसे कि मेरा दिमाग में किसी ने कुछ कर दिया था, है ना। मीन्स कर्स नेगेटिव कुछ ऐसा हो गया था कि मैं समझ ही नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाया कि उस इंसान से तो मैं प्यार करता हूँ जिससे मैं अलग होने का डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, है ना। इतना ज़्यादा फैमिली मेरे ऊपर हावी हो गई थी। सो इस समय ना आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है। उस समय उन्होंने प्यार की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं। सो ये उन्हें महसूस हो रहा है, ये उन्हें फील हो रहा है। और ये प्यार भी उन्हें फील हो रहा है, इसी वजह से तो ये समझ में आ रहा है कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे थी, इसीलिए तो अफसोस भी हो रहा है। और देखेंगे आपके पर्सन क्या फील करते हैं। देखिए आपके पर्सन की ना आप विश कम ट्रू हैं, आप ही उनकी सबसे बड़ी होप है, सबसे बड़ी डिज़ायर है ना। आपके प्यार के भरोसे ही उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। क्योंकि अगेन यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे बैलेंसिंग का कार्ड है। इमोशंस देखिए आपसे ही फुलफिल होते हैं। देखिए ये दो हाथ, देखिए यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथ में देखिए ये यहाँ पर अर्थ पॉट है ना। और यहाँ पर भी देखिए ये जग है। तो दोनों से वो इमोशंस को बैलेंस कर रहा है। यहाँ से ये पानी लेके इधर यहाँ पे डाल रहा है ना। देख रहे हैं आप। सो ये यहाँ पे एनर्जी है। देखिए कि आपके पर्सन कितना ज़्यादा आपको लेकर है ना फील कर पा रहे हैं। वो फीलिंग्स जो उस समय उनको समझ में नहीं आ रही थी, बस ये समझ में आ रहा था कि प्यार है, लेकिन उस प्यार की कद्र कैसे करना है ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। सो अभी ना उनका ये मानना है, ये महसूस कर रहा है आपके पर्सन कि आप उनकी ज़िंदगी में एक लकी चार्म बन के आए थे, एक शाइनिंग स्टार, जिसके ना होने से ना अभी आपके पर्सन की लाइफ इस तरीके की हो गई ना जैसे कोई खुशी नहीं रह गई है। किसी के मोहताज हो गए आपके पर्सन, है ना। वो किसी जो है ना वो आप हैं, कि जो उनकी ज़िंदगी में खुशी ले आए, हैप्पीनेस ले आए, वो आप हैं। तो आपकी होने के मोहताज हो गए हैं या हो गई हैं आपके पर्सन, पर कह नहीं सकते हैं, है ना। कह नहीं पाएंगे वो। यहाँ पे ये एनर्जी, बॉटम के कार्ड की एनर्जी देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है। विक्ट्री चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, वेडिंग चाहते हैं आपके साथ, आपको अपना लकी चार्म मानते हैं आपके पर्सन या मानती हैं। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कहेंगे नहीं, ईगोस्टिक, ईगो बहुत ज़्यादा है। प्यार होते हुए भी आपकी तरफ नहीं देखना, आपसे कुछ नहीं जाहिर करना, है ना। एक प्राइड वाली चीज़ है, क्योंकि किंग रहे हैं। लेकिन बॉटम के कार्ड की एनर्जी देखिए, 4 ऑफ कप्स, आपके प्यार को नहीं, ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, है ना। इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ही कोई रिस्पॉन्स आ जाए, लेकिन ये भी ये रिस्पॉन्स आएगा तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किंग वाली एनर्जी में रहते हैं ना आपके पर्सन, अपनी चलाने वाली एनर्जी में रहते हैं ना। इसीलिए तो अपने डिसीज़न को चलाते हुए उन्होंने एक डिसीज़न दिया कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए, और आपने एक्सेप्ट किया इस रिलेशनशिप को। भले आपने कितना ज़्यादा अपने पर्सन को मनाया कि नहीं, है ना, क्यों रिश्ते को ख़त्म करना है, आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते को संभालने के लिए कि ना टूटे, लेकिन नहीं, आपके पर्सन ने डिसीज़न दे दिया तो वो तो फाइनली हो गया ना। सो इसीलिए एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप सामने से प्रपोजल देंगे तो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईगो वाली एनर्जी है। और इस चीज़ का अफसोस भी उन्हें है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो समय बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब आप है ना उनको प्यार करते थे, आप उनकी केयर करते थे। क्योंकि इस समय आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आपके दिल से जो इमोशंस है ना वो ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए आपने मुंह फेर रखा है। लेकिन आपके पर्सन को ना ये महसूस हो रहा है ना कि अब आप अपने पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अब आपने मुंह फेर लिया अपने पर्सन से। उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि अब आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे उनसे, है ना। बहुत आपने इंतज़ार किया और आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। सो अब आप इस तरह से हर्ट हो चुके हैं ना कि अब आप अपनी पावर में आ गए हैं। अब आप बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे अपने पर्सन की, है ना। क्योंकि एनर्जीज देखिए आप लोगों की एक दूसरे तक पहुंचती हैं। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्पेशल डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे 2 सोल्स का कनेक्शन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
क्योंकि लवर्स का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आ ही चुका है ना। तो सोलमेट का कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के बीच में। लास्ट कार्ड हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो ये है डेफिनेटली, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, एक कार्ड बस लेंगे। 2 कार्ड आया है, चलिए 2 कार्ड लेना ज़रूरी होगा, इसलिए 2 कार्ड आया है एक की जगह। बॉटम के कार्ड की एनर्जी है 2 ऑफ सोर्स। कल भी ये कार्ड आया था शायद रीडिंग में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रीडिंग दूंगी, आप वहाँ पे चेक करिएगा। कल भी ये शायद कार्ड आया है। स्ट्रांगली मदर इशू है यहाँ पर, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन फिर भी ब्लॉक कर रखा है कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ मदर, है ना। सो ये यहाँ पर एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। जितने भी बैरियर्स हैं ना सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं कि जब आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करें ना, जो भी चीज़ें हैं सॉर्ट आउट करने के लिए जब आपसे बात करें ना, तो कोई भी उनके बीच में नहीं आएगा, है ना। सो आपके पर्सन एकदम रेडी भी हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। आपको मैसेज भी रिसीव हो सकता है अपने पर्सन से, या कॉल भी सडनली लेकिन रिसीव होगी। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, सडनली कभी भी, है ना। या आपके पर्सन खुद आ सकते हैं आपसे मिलने, या आ सकती हैं। सो इस एनर्जी में भी उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें जाना चाहिए, है ना, बिना किसी चीज़ की परवाह करे। उन्हें बिना किसी चीज़ की परवाह करे आपको मैसेज कर देना चाहिए, कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ आपके बिना बहुत ज़्यादा वीरान है, अकेली है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी बचा नहीं है उनकी ज़िंदगी में। और दूसरे लोगों ने ना आपके अगेंस्ट बोल बोल के आपके पर्सन को इतना ज़्यादा भड़का दिया है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी हैं। ये आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं सुनना चाहिए था लोगों की, है ना। ये यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पर्सन को आज लग रहा है कि मुझे सबकी नहीं सुननी चाहिए थी और उस बेसिस पे मुझे डिसीज़न नहीं ले लेना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स जो है ना बैलेंसिंग क्या है ना, इस चीज़ों को समझना चाहिए था, उन्हें सिचुएशन को समझना चाहिए था। आज पर्सन को आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए प्यार होते हुए भी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है, आपको ब्लॉक कर रखा है। सो ये यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे मिथुन और लिब्रा यानी जेमिनाई और तुला, एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, एरीज भी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेष राशि। सो ये राशियाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो मंथ्स हैं इंपॉर्टेंट वो है अक्टूबर, फरवरी, अगस्त, मई, जुलाई। यस, जुलाई, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है 2, 17, 6, 14, 5, 2 अगर मैंने नहीं बताया तो 2, ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। किसी का नाम तारा है या सितारा है, चांद किसी का नाम है या चांदनी किसी का नाम है। यहाँ पे किसी का टाइगर श्रॉफ फेवरेट है। कलेक्टिव्स में कोई एक ऐसा है जिनकी फैमिली में या उनके पर्सन की फैमिली में कोई लॉयर है। एंजल भी किसी का नाम है यहाँ पे, या परी, ऐसा किसी का नाम है। राजा। सो ये कुछ नाम है। सो सारे ही मैसेजेस गाइस आप तक पहुँच गए। आई होप आप इन्हें ज़रूर रिसीव करिएगा और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें बस वही आपको रखना है ना, क्योंकि कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, और लाइक करते हुए गाइस रीडिंग को ज़रूर जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल पाए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को। और जैसा भी आपका रिलेशनशिप है उसे भगवान को सरेंडर कर दीजिए और सब अच्छा होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।